हेलो बच्चों, वेलकम टू अपर्स तक क्लास 10th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि अब जो है अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2024 में जो भी स्टूडेंट बैठने वाले हैं उन लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम उससे पहले क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर बायोलॉजी में है सभी चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्न को करेंगे। इसके बाद फिर लास्ट में चल करके एक कंप्लीट रिवीजन एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्योंकि अब जो है आप लोगों के 20 नंबर क्या आते हैं, 20 नंबर के MCQs आते हैं। कितने? 20 नंबर से 20 में से 7 नंबर किसका आता है? बायोलॉजी से आता है। 20 में से कितने नंबर? 7 नंबर क्या हो जाते हैं? बायोलॉजी से आ जाते हैं। अगर हम टोटल बात करें, टोटल कितने नंबर बायोलॉजी का से पूछा जाता है, तो 25 नंबर टोटल बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर 25 नंबर आप लोगों को कंप्लीट करना है, पूरे बिल्कुल सही करने हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो हमारे चैनल पर। क्योंकि अब हम आप लोगों के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय, डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आज कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे? आज सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस चैप्टर से? आनुवांशिकता एवं जीव विकास चैप्टर से। उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकता संबंधी सफल प्रयोग जिस पौधे पर किए हुआ है। मतलब पूछा इसमें कि जो मेंडल साहब थे, ये जो अपना आनुवांशिकता संबंधी सफल प्रयोग किए थे वह पौधा कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर A गेंदा है, B ऑप्शन गुड़हल है, C ऑप्शन मटर है और D ऑप्शन गुलाब है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर C सही होगा। अब आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो मेंडल ने अपना प्रयोग किए थे, किस पर किए थे? उद्यान मटर पर किए थे। किस पर किए थे? उद्यान मटर पर किए थे। क्यों? क्योंकि यह कैसा पौधा होता है? 1 वर्षीय पौधा होता है। कैसा? 1 वर्षीय पौधा होता है। और कैसा होता है? यह द्विलिंगी पौधा होता है। क्या होता है? द्विलिंगी पौधा होता है। इसी के आधार पर मेंडल क्या किए थे? आनुवांशिकता संबंधी सफल प्रयोग किए थे। और कितने वर्षों तक प्रयोग किए थे? तो 9 वर्षों तक इस पर प्रयोग किए थे। कितने वर्षों तक? 9 वर्षों तक इस पर प्रयोग किए थे। सन क्या है? 1856 से लेकर के 1864 ईस्वी तक। क्या है? सन 1856 से 1864 ईस्वी तक किस पर किए थे? आनुवांशिकता संबंधी अपने सफल प्रयोग पर। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मेंडल के प्रयोग में द्वितीयक पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या था? द्वितीयक पीढ़ी मतलब F2 पीढ़ी की बात कर रहा है कि मेंडल ने जो अपने संकरण में F2 पीढ़ी में जो भी लंबे और बौने पौधे का अनुपात क्या था वही पूछ रहा है। तो जो मेंडल साहब थे, मेंडल ने मटर के कितने बीजों को लिया था? 1064 बीज लिए थे। कितने? 1064 बीज लिए थे। और इसको कहाँ पर? अलग अलग स्थानों पर बो दिए थे। इसमें से अलग अलग स्थानों पर बो दिए थे। और इसमें से जो बीज थे 787 बीज क्या हुए थे? 787 बीज कैसे प्राप्त हुए थे? लंबे प्राप्त हुए थे। और इसमें से 277 बीज क्या थे? 277 बीज क्या प्राप्त हुए थे? बौने प्राप्त हुए थे। तो इसके बीच क्या देखा गया? अनुपात निकाला गया। तो अनुपात निकल के आया 3:1। तो इसमें पूछा क्या है? द्वितीयक पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का अनुपात। तो ऑप्शन में क्या है? लगभग 1:2, लगभग 2:3, लगभग 3:1, लगभग 3:4। तो 3:1 ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर C। तो मतलब कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस का समलक्षणी मतलब जिसको क्या बोलते हैं? फेनोटाइप अनुपात होता है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है 2:2, बी ऑप्शन दिया गया है 1:2, 2:1, सी ऑप्शन दिया गया है 3:1 और डी ऑप्शन दिया गया 3:2। तो यहाँ देखते ही बच्चे क्या लगा देते हैं? अगर 1:2, 2:1 दिया गया तो इसी को सही लगा लेते हैं, लेकिन ये गलत है।
ये क्या है, गलत है। पूछा क्या है, फिनोटाइप पूछा है। तो आइए इसको हम क्रॉस करके दिखाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए इतना इरेज करते हैं, तब इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक संकर क्रॉस, आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ाया भी है, एक संकर क्रॉस, दो संकर क्रॉस। तो एक संकर क्रॉस में मेंडल ने क्या लिया था, एक तरफ कैपिटल टी मतलब लंबा पौधा लिया था, और एक तरफ लिया था बौना पौधा। क्या बौना पौधा था, स्मॉल टी। इसमें युग्मक को अलग ऐसे किए थे और इसके युग्मनज को किए थे। तो F1 पीढ़ी में क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। लेकिन पूछा है एक संकर क्रॉस का समलक्षणी मतलब फिनोटाइप अनुपात क्या होगा। तो ये कौन सी पीढ़ी मिल गई थी, F1 पीढ़ी मिल गई थी। अब F1 पीढ़ी का क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। तो किससे, कैपिटल टी स्मॉल टी से। ये कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से निकालेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से बनेगा कैपिटल टी, यहाँ से बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से बनेगा स्मॉल टी। अब यहाँ अगर हम अनुपात निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लंबा पौधा हो जाएगा। ये कैसे हो जाएंगे, संकर लंबे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संकर लंबे हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, बौना पौधा हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप अनुपात में हमने बताया भी है कि जो लक्षण हमें ऊपर से दिखाई पड़े, मतलब जो प्रभावी लक्षण होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। तो प्रभावी ये भी है, प्रभावी ये भी है, प्रभावी ये भी है। तो 1 2 3 अनुपाते 1 का अनुपात पूछेगा। लेकिन यहीं अगर जीनोटाइप अनुपात पूछ लिया होता, यहीं अगर एक संकर क्रॉस का समलक्षणी पूछा है फिनोटाइप और जीनोटाइप अगर पूछ लेता तो जीनोटाइप अनुपात निकल के आता है 1:2:1, क्योंकि जीन प्ररूप होता है। हमें अंदर से भी देखने पर जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसे जीन प्ररूप कहते हैं, और ऊपरी जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप अनुपात अगर पूछा होता तो 1:2:1 हो जाता। लेकिन पूछा क्या है, फिनोटाइप अनुपात। तो फिनोटाइप अनुपात में क्या हो जाएगा, 3:1। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, पूछा क्या जा रहा है, नहीं तो आप लोग प्रश्न पढ़ते ही इसे मार देते 2:1:2। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। ऑप्शन क्या है, चार्ल्स डार्विन ने, बी क्या है, ह्यूगो डिब्रीज ने, सी क्या है, मेंडल, और डी क्या है, लैमार्कवाद। तो अगर हम चार्ल्स डार्विन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन क्या दिए थे, प्राकृतिक चयनवाद दिए थे। क्या दिए थे, प्राकृतिक चयनवाद दिए थे। क्या दिए थे, चयनवाद। कौन, चार्ल्स डार्विन। ह्यूगो डिब्रीज की बात करें तो ह्यूगो डिब्रीज क्या दिए थे, उत्परिवर्तनवाद दिए थे। क्या दिए थे, उत्परिवर्तनवाद। किसने दिए थे, तो ह्यूगो डिब्रीज ने। लेकिन पूछा क्या है, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम किस में पढ़ते हैं हम लोग, मेंडल के नियम में पढ़ते हैं ना पृथक्करण का नियम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब मेंडल ने ही क्या दिया है, पृथक्करण का नियम दिया है। इसके बाद ये तो होगा नहीं, लैमार्क ने लैमार्कवाद प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका भी कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसमें देखिए आप लोग के कई क्वेश्चन तैयार हो गए, 1 2 और 3 क्वेश्चन आप लोग के तैयार हो गए। इसके बाद आता है आनुवांशिकी का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, तीसरा ऑप्शन है मेंडल, और चौथा ऑप्शन है लिनियस को। तो इसमें पूछा है आनुवांशिकी का जनक। अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को किसका जनक कहा जाता है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका, जीव विज्ञान का। थियोफ्रेस्टस की बात करें तो वनस्पति विज्ञान का। थियोफ्रेस्टस की बात करें तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें लिनियस का तो आधुनिक, लिनियस को क्या कहते हैं, आधुनिक वर्गीकी का पिता कहते हैं। वर्गीकी का पिता माना जाता है किसको, लिनियस को। और मेंडल पूछा क्या है, आनुवांशिकी का जनक, तो कौन हो जाएंगे, मेंडल, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से आप लोगों के कितने क्वेश्चन मिल गए, 4। कौन सा, लिनियस को क्या कहते हैं, आधुनिक वर्गीकी का पिता। थियोफ्रेस्टस को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के पिता। और अरस्तु को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान के पिता कहते हैं।
तो ये रहे 5 क्वेश्चन, ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसको इरेज करके 5 क्वेश्चन और आप लोग को बताते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, XX, बी है केवल X, सी है Y और डी है XY। पूछा क्या है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र पुरुषों में अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात किए थे 23 जोड़ी क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 22 जोड़ी कैसे होते हैं, क्या होते हैं, 22 जोड़ी समान होते हैं। 22 जोड़ी क्या होते हैं, समान होते हैं। इसमें से एक जोड़ी क्या होता है, मेल और फीमेल में क्या होता है, मतलब नर और मादा में अलग अलग होता है। तो इसमें से क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम मादा की बात करें या नर की बात करें तो मादा में क्या हो जाएगा XX और नर में क्या हो जाएगा XY। यही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। तो पूछा है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र, तो लिंग गुणसूत्र यही तो हो जाएगा, जो लिंग का निर्धारण करता है वही लिंग गुणसूत्र कहलाता है। तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको स्टार बना लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद पूछा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जोड़े की बात किया है, ना कि संख्या की बात की है। किसकी बात, जोड़े की बात। जोड़े में ऑप्शन नंबर ए क्या है 33, बी क्या है 23, सी क्या है 43, डी क्या है 46। अब इसी दोनों ऑप्शन, यही 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बी हो सकता है या डी हो सकता है। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जोड़े में है तो क्या होगा, संख्या में है तो क्या होगा। अगर जोड़े में है तो जोड़े में क्या हो जाएगा 23 जोड़ी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगर संख्या की बात किया होता तब 46 सही होता, लेकिन बात किसकी की है, जोड़े की, तो जोड़े में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब 23 जोड़ी। इसके बाद पूछा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 2 संकर क्रॉस में लक्षण प्ररूप अनुपात होता है। लक्षण प्ररूप अनुपात पूछा है, ना कि जीन प्ररूप। लक्षण प्ररूप का मतलब हो जाएगा फिनोटाइप। फिनोटाइप अनुपात पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है 9:3:3:3:1, बी है 3:9:3:1, सी है 1:3:3:9 और डी है 9:1:3:3। क्या किए थे, जब मेंडल 2 लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस कराए थे, एक बीज का आकार, एक क्या था बीज का आकार और रंग था, तो क्या हुआ था कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसमें से कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें से स्मॉल आर स्मॉल वाई, इन दोनों को लेकर के क्या कराए थे, क्रॉस कराए थे। इसके बाद क्या मिला था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसी का क्या कराए थे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से इसका स्वपरागण करा दिए थे। तो जो हमें F2 पीढ़ी मिली थी, इसमें कितने चेकर बोर्ड बॉक्स बनाए गए थे, तो इसमें से 16 बीज प्राप्त हुए थे ना, 16 बीज से। तो इसमें पूछा क्या है, फिनोटाइप अनुपात पूछा है, तो फिनोटाइप अनुपात में क्या सही हो जाएगा 9:3:3:1, ये सही हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर जीनोटाइप पूछा होता, क्या पूछा होता, जीनोटाइप अनुपात पूछा होता, तो जीनोटाइप अनुपात में क्या हो जाएगा 12:24:12:1, मतलब सबके बीच में ऐसे अनुपात लगा देंगे। याद करने की ट्रिक है क्या, 12:24:12:1, मतलब 1:2:4:1:1:2:1:1:1। इसी तरह से आप लोगों को करके बताया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको हमारे चैनल पर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 9:3:3:3:1 का। किसमें, फिनोटाइप। जीनोटाइप में 12:24:12:1, याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आनुवांशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। ये भी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए क्या, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो आनुवांशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 है जीव विज्ञान, बी है प्राणी विज्ञान, सी है आनुवांशिकी और डी है
कोशिका विज्ञान। तो सभी को पता है कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आनुवांशिकी के अंतर्गत ही किसका किया जाता है, आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, आनुवांशिकी के अंतर्गत। इसके बाद अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति में सभी पौधे कैसे थे। प्रथम संतति में मेंडल क्या पूछा है कि मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति की बात किया है, मतलब F1 पीढ़ी की बात किया है, F1 पीढ़ी की बात किया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, समान लंबे, बी क्या है छोटे, सी क्या है बीज की ऊंचाई वाले, डी क्या है कोई नहीं। तो इसमें से बीज की ऊंचाई वाले होगा नहीं, छोटे होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, क्योंकि जब आप लोगों ने मेंडल के प्रयोग में प्रथम जब मेंडल के प्रयोग कराए थे कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच, तो यहाँ से कैपिटल टी यहाँ से स्मॉल टी का क्रॉस कराए थे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ था। और ये कैसे थे, लंबे थे, मतलब ये सभी क्या थे, समान लंबे थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, समान लंबे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज टोटल कितने 10 MCQs जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं आज हम लोगों ने देखा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं, गारंटी के साथ यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। फिर ऐसे ही एक शानदार टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।